हेलो स्टूडेंट्स, आज यू नो आपकी जो है कि जो यस्टरडे सीबीएसई की गाइडलाइंस आई हुई है उसके अकॉर्डिंग जो आपकी सिलेबस में डिडक्शन हुआ है तो उसके ऊपर कुछ डिस्कस करता हूँ, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को जैसे कन्फ्यूजन रहता है कि क्या कटा है क्या नहीं कटा है। ठीक है, ऑलरेडी आपके पास तो होगा, सबके पास मिल जाते हैं, गूगल से आप ले लेते हो, कहीं ले सकते हो कहीं, लेकिन जो इसमें कैसे कैसे काटा, कौन से पोर्शन से आपके कटा हुआ है चैप्टर से, जब इसे बहुत सारे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहला जो है 11th क्लास की जिसमें हम सेट्स, जो हमारे पास पहला चैप्टर है सेट्स की, सेट्स में आपकी क्या कैंसिल हुआ है। सेट में आपकी डिफरेंस ऑफ सेट कैंसिल हुआ है, एक पॉइंट सेट की जो है आपकी सिर्फ इसमें कटा हुआ है, डिफरेंस ऑफ सेट्स वो कटा हुआ है। सेकंड आपकी कटा हुआ है आपके पास से जो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट और इसकी प्रॉपर्टी। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट एंड इट्स प्रॉपर्टी, ये दो चीज़ आपकी सेट थ्योरी में कैंसिल हुआ है। ये दोनों टॉपिक से आपकी नहीं आएगी पेपर में। दूसरा जो है वो आपके पास है रिलेशंस एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन में जो आपकी कैंसिल हुआ है वो आपकी जो ग्रुप हम लेते थे, ठीक है, कि x इंटू एक्स प्रॉपर्टी वाला, वो वाला आपकी प्रॉपर्टी कैंसिल है। दूसरा आपकी कट है सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड कोशेंट्स ऑफ फंक्शंस। दैट मीन्स अलजेब्रा की, जैसे हमें लेते थे कि आपकी fx प्लस gx लिया, सम लिया, माइनस लिया, मल्टीप्लिकेशन लिया, डिवाइड लिया, ये सारी चीज़ें आपकी कटा हुआ है। ऑपरेशंस जो है अलजेब्रिक ऑपरेशंस का फंक्शंस वो जो आपकी है कैंसिल है। ठीक है, जो थर्ड चैप्टर आपके ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, उसमें आपकी क्या कटा हुआ है ना, जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन ऑफ जो है वो आपकी कटा हुआ कैंसिल है। जनरल सॉल्यूशन हम फाइंड करते थे, प्रिंसिपल वैल्यू, जनरल सॉल्यूशन, वो जनरल सॉल्यूशन आपकी क्या कैंसिल हुआ है, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू वगैरह आपके पास है। ठीक है, जैसे हमें जस्ट लाइक हमारे पास लेते थे हमें कि साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, ऐसे क्वेश्चन जो जनरल सॉल्यूशंस की वो हमारे पास कट है। ठीक है, और नेक्स्ट आपकी जो है जो चैप्टर पूरी तरह से कैंसिल हुआ है वो आपकी है, जो पूरी तरह से कैंसिल हुए, पहले वो दोनों चैप्टर में बता देता हूँ आपको। जो पूरी तरह से कैंसिल हुए वो चैप्टर कौन सी है ना, सबसे पहले पूरे कैंसिल है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये चैप्टर पूरा कटा हुआ है। ठीक है, जो आपकी चैप्टर, ठीक है, फोर्थ है। नेक्स्ट जो आपकी कटा हुआ है वो आपकी मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग भी आपकी पूरी तरह से कैंसिल है। मैथमेटिकल रीजनिंग चैप्टर जो है वो पूरा कैंसिल है, दोनों चैप्टर कैंसिल है पूरे। और आपकी जो चैप्टर कैंसिल हुए वो मैं आपको बताता हूँ। आपके पास ये दोनों चैप्टर आपके पूरे कैंसिल हुए, ठीक है, और बाकी जो चैप्टर्स है उसमें से जो कटा हुए, और एक चैप्टर आपके कटा हुआ है बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तीसरा चैप्टर जो है बाइनोमियल थ्योरम, ये भी पूरे आपकी कैंसिल है। ठीक है, ये तीन चैप्टर जो है आपके पास जैसे कि आपकी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस, बाइनोमियल थ्योरम, और आपके पास है हमारे पास है मैथमेटिकल रीजनिंग। ठीक है, ये तीनों चैप्टर आपकी पूरी तरह से कैंसिल है। ऐसे आपकी कुछ भी नहीं करना है, इसको पूरे से क्रश लगा दो। राइट, अब जो डिस्कस कर रहा हूँ वो आपके पास है और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हो गई। आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आपकी क्या है, पोलर फॉर्म कट गया और स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स कट गया। पोलर फॉर्म आपकी कैंसिल है। कॉम्प्लेक्स नंबर में पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वो आपकी कैंसिल है, और स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वो भी आपकी कैंसिल है। ये दोनों चीज़ें आपकी हट गई। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में। नेक्स्ट आपकी जो है लीनियर इक्वेशंस इनइक्वालिटी में कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ, लीनियर इक्वालिटी फुल चैप्टर आपके पास है। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस में डेरिवेशन ऑफ फार्मूला वो आपकी कैंसिल है, बाकी एज सारे है। ठीक है, नॉर्मली, ठीक है, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन PNC में डेरिवेशन ऑफ फार्मूला, जैसे हम लेते थे कि NPC, NCNR, ये सारे जो है ये दोनों डेरिवेशन आपकी जो है वो कैंसिल है, बाकी आज आपकी सारे चैप्टर इसमें है। ठीक है, और नेक्स्ट आपकी जो है
ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम तो आपकी कैंसिल है ही है, मैंने तीनों चैप्टर आपको बताया कि तीनों चैप्टर आपकी पूरी तरह से कैंसिल है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास है सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसको हमें एपी कहते थे, एपी जीपी, और आपकी जो पास है एक था स्पेशल सीरीज था, लास्ट एक्सरसाइज जो है वो आपकी पूरी तरह से कैंसिल है सीक्वेंस एंड सीरीज में, एपी में, ठीक है। एपी के चैप्टर में जो लास्ट एक्सरसाइज है स्पेशल सीरीज था, स्पेशल सीरीज, सम ऑफ स्पेशल सीरीज, वो चैप्टर आपकी पूरी एक्सरसाइज जो है वो आपकी कैंसिल है, वो कट चुका है, ठीक है। फॉर द प्रेजेंट करेंट ईयर के लिए, एकेडमिक ईयर के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपकी जो है, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में शिफ्टिंग जो सबसे पहला हम ले रहे स्ट्रेट, इसको तीनों चैप्टर आपके पास आ रहे हैं, इसकी आपके पास स्ट्रेट लाइन है, कोनिक सेक्शन है और इंट्रोडक्शन ऑफ 3D है, ठीक है। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में आपकी जो है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन वाला वो कैंसिल है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन कैंसिल है। इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स, वो भी आपकी कैंसिल है ये स्ट्रेट लाइन में। और कोनिक सेक्शन में आपकी जो कटा हुआ है पॉइंट, स्ट्रेट लाइन एंड पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन आज डीजेनरेटेड केस ऑफ कोनिक सेक्शंस, वो आपकी कैंसिल है, ठीक है। अब 3D जो है इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल, उसमें आपकी कुछ भी नहीं कटा, ठीक है। लिमिट एंड डेरिवेटिव में चैप्टर में कुछ नहीं कैंसिल हुआ, ठीक है। और मैथमेटिकल रीजनिंग तो ऑब्वियसली आपकी पूरे कैंसिल है। स्टैटिस्टिक में जो है, स्टैटिस्टिक में एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विथ इक्वल मीन्स बाय डिफरेंट वेरिएंस वाला लेकर जो एनालिसिस जो करते थे, एनालिटिकल जो है वो आपकी कैंसिल है, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी में जो है, ठीक है, एक्सियोमेटिक जो और सेट थ्योरी की फॉर्मूला में यूज करते थे, जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस था, वो क्वेश्चंस आपके पास नहीं आएगा। ये सारे जो है फुल डिडक्शन है, 3 चैप्टर आपके पूरे कैंसिल हो चुका है, ठीक है। बाकी जो टॉपिक्स वाइज है वो हमने डिस्कस किया, ठीक है। ये आपके पास 11th वालों के लिए, नेक्स्ट मैं जो कर रहा हूँ वो आपकी है 12th वालों के लिए, राइट। अब थोड़ा सा खुश हो जाइए, मुस्कराइए, क्योंकि ऑब्वियसली इस सिचुएशन के साथ जिस तरह से पढ़ाई में प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है बच्चों की, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो है सबके पास कोई फैसिलिटीज नहीं होता है, ये तो ऑब्वियस बात है। तो इसके अकॉर्डिंग जो भी हुआ वो अच्छा हुआ है। तो जितने सारे चैप्टर ये वाइज जो आपकी डिडक्शन है, जितने चैप्टर आपकी कटी टॉपिक्स, चैप्टर्स तो आपकी तो कुछ कटा ही नहीं, लेकिन जो टॉपिक्स आपके इसके अंदर से कैंसिल हुआ है वो मैं डिस्कस में करने जा रहा हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले जो आपकी है वो है आपकी रिलेशन एंड फंक्शन, 12th वालों के लिए, ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शन में आपकी जो कटा हुआ है वो है कॉम्पोजिट फंक्शन एंड इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन, ये दोनों चीज़ आपकी कैंसिल हुआ है, ठीक है। कॉम्पोजिट ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन ये आपकी कैंसिल है, ठीक है। बाकी अब जो है वो एज इट सारे है, ठीक है। सेकंड है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में आपकी जो है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसमें आपकी जो कैंसिल हुआ वो है ग्राफ ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। ग्राफ ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ये कटा हुआ है। दूसरा पॉइंट इसमें कटा हुआ है कि आपकी जो है एलिमेंटरी प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ये आपकी कटी हुई है, ठीक है। एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज जो था हमारे पास बेस्ट क्वेश्चन था वो आपकी कैंसिल है। इसके बाद आपके पास है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस की जो है मैट्रिसेस में क्या डिडक्ट हुआ है वो देखते हैं। मैट्रिसेस में आपके पास है एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स कुछ प्रोडक्ट इज द जीरो मैट्रिक्स, ये वाला आपकी कैंसिल हुआ है। सेकंड कटा हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस, वो आपकी क्या कैंसिल है। एलिमेंट्री रो एंड प्रॉपर्टी जो मेन था आपकी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑफ रो एंड कॉलम, वो आपकी कैंसिल है, ठीक है। और जो थर्ड आपकी कटा हुआ है इसमें प्रूव द यूनिकनेस ऑफ इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट,
ठीक है, जो हम प्रूव करते थे इनवर्स वाला, वो आपकी भी कैंसिल है, राइट। अब आपके पास आइए डिटर्मिनेंट्स में। डिटर्मिनेंट्स में आपके पास क्या कटा हुआ है वो देखते हैं। डिटर्मिनेंट्स जो है, डिटर्मिनेंट्स आपकी कटी हुई है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स जो क्वेश्चन आता था वो आपकी कैंसिल है, प्रॉपर्टीज वाला आपको नहीं करना है, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, कभी बच्चों को प्रॉब्लम आता था। देन आपके पास कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एग्जांपल्स, वो आपकी कैंसिल है। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंसी क्वेश्चन जो था हमारे पास, जो था वो आपके पास वो कैंसिल है, राइट। नेक्स्ट आपके पास जो है कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी जो चैप्टर है, उसमें आपके पास जो कटा हुआ है वो आपकी सिर्फ ये कटा हुआ है रोल्स एंड लैग्रेंज थ्योरम, मेन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में रोल्स एंड लैग्रेंज थ्योरम्स जो था, रोल्स थ्योरम, रोल्स एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, ये आपकी कटा हुआ है एमबीटी, ठीक है। एंड ये कटा हुआ है सिर्फ आपकी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो है, डेरिवेशन में आपकी कुछ नहीं कटा हुआ है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो कटा हुआ है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज, यूज ऑफ डेरिवेशन इन अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू वाला जो आपकी वो आपकी कैंसिल हुई है डेरिवेटिव में, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। इसके बाद हमारे पास है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में यहाँ पर 2-3 चीज़ कटा हुआ है, ठीक है। इसमें आपके पास एक पॉइंट्स जो है इंटीग्रेशन चैप्टर की, इंटीग्रेशन चैप्टर में आपके पास जो है, जो मेथड हमारे पास था कि ये ax² + bx + c की अंडर रूट वाला, ये पार्ट में जो था टॉपिक्स था, ये बेस्ट क्वेश्चन कैंसिल हुआ है। दूसरा आपके पास कैंसिल हुआ है कि जो है इन्फिनाइट डेफिनाइट इंटीग्रल लिमिट एज ए सम, लिमिट ऑफ सम्स वाला, वो भी कैंसिल आपकी है। लिमिट ऑफ सम्स जो लास्ट ईयर आपको जुड़ा गया था वो आपकी कैंसिल है, ठीक है। एंड थर्ड पार्ट जो इसमें कटा हुआ है वो आपकी है आपकी दूसरा टाइप्स की जो आता था हमारे पास कि ax + b एंड ब्रैकेट में हमारे पास क्या आता था ax² + bx + c की इंटीग्रेशन, ये तीनों पार्ट आपकी इंटीग्रेशन से कटा हुआ है, ठीक है। ax² + bx + c, लिमिट एज सम और ये पार्ट, ये दोनों टॉपिक्स और लिमिट एज सम, ये तीनों आपके पास इंटीग्रेशन में कैंसिल हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में आपकी क्या कटा है, एरिया बिटवीन एनी ऑफ द टू एबव सेड कर्व्स, कर्व्स की बीच में हमें एरिया फाइंड करते थे। एप्लीकेशन इंटीग्रेशन ले रहा हूँ मैं कि आपके पास इंटीग्रेशन की कर्व दे रखा है ऐसे कि इसकी एरिया हमें फाइंड करते थे, कि आपके पास ऐसे आता था कर्व, इसकी एरिया फाइंड करते थे, वो आपके पास कटा हुआ है, वो आपके पास नहीं आएगा एप्लीकेशन में, ठीक है। नेक्स्ट आपकी जो है, नेक्स्ट पॉइंट है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन में आपकी क्या कटा हुआ है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और जनरल सॉल्यूशन इज गिवन, अगर जनरल सॉल्यूशन हमें दिया होता है तो उसको लेकर हम डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करते थे, वो आपकी कैंसिल है, ठीक है। दूसरा कैंसिल इसमें आया कि आपके पास सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑन द टाइप dx/dy + px = q, वो वाला टॉपिक्स पार्ट्स जो है वो आपकी कट है। dx/dy प्लस से आपके पास px = q, ये वाला जो पॉइंट था इस फॉर्मेट में जो था वो भी आपकी कैंसिल है, ठीक है। इसके बाद आपके पास आता है हमारे पास वेक्टर जो है, वेक्टर में आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, वो कैंसिल है। ट्रिपल प्रोडक्ट जो हम फाइंड करते थे वो आपकी कैंसिल है। 3D में जो आपके पास कैंसिल है वो कौन सी कैंसिल है, देखिए 3 पॉइंट इसमें कैंसिल है। एंगल बिटवीन टू लाइन्स, टू प्लेन्स एंड ए लाइन एंड ए प्लेन, ये सारे आपकी कट हुए 3D से, ठीक है। इसकी बाद जो आपके पास है वो है लीनियर प्रोग्रामिंग LP। LP में मैथमेटिकल फॉर्मेशन ऑफ LP प्रॉब्लम्स जो हमने लेते थे, जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस होता थे उसको लाते थे, वो आपके पास कैंसिल है। इसके बाद प्रोबेबिलिटी में आपके पास जो है, प्रोबेबिलिटी में आपकी मीन एंड वेरिएंस जो है रैंडम वेरिएबल्स
जो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बेस्ड था क्वेश्चन, वो आपकी प्रोबेबिलिटी में कैंसिल है, बाकी एज-इट-इज आपकी वही है। लेकिन आपकी कोई चैप्टर आपकी यहाँ पर ठीक है कैंसलेशंस नहीं किया गया, सारे चैप्टर आपकी एज-इट-इज है। लेकिन चैप्टर में से जो जो टॉपिक्स जो पॉइंट्स आपकी काटा गया वो आपकी टोटल ए रहे, मार्क्स आपके उतना ही रहेगा, सब कुछ सेम है, वैल्यूएशन इवैल्यूएशन वही सारे रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, सिर्फ कुछ पॉइंट्स जो है वो आपकी कैंसिल किया गया। ठीक है, लगभग ये सारे आपकी जो है डिस्कशन है, इसको आप यूज कर लीजिए। आप अपने इसी तरह से शुभ ग्रोथ करके उसी के अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए ताकि आप अच्छे परसेंटेज गेन करो। ठीक है, ओके, ये सारे मैंने डिस्कस किया ब्रीफली, आप इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए। ओके।